अगर आप भी जानना चाह रहे हैं क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कैसे करें या फिर हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट, तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अचानक हमको पैसे की जरूरत पड़ती है और मान लीजिए कहीं से भी पैसे अरेंज नहीं होते, तो उस केस में अगर आपके कार्ड में लिमिट है तो उसका यूज आप कर सकते हैं। बस जब बिल जनरेट होगा तो टाइमली आपको रीपेमेंट करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने जाएंगे तो आपको 2 से 2.5% के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और आजकल जो कार्ड की कंपनी है, मतलब जिस कंपनी ने आपको कार्ड इशू किया है, वो भी 1 से 1.5% के चार्जेस ले लेती है। सो मोटा मोटा 3.5 से 4% के चार्जेस लग जाते हैं। अब जरा सोच के देखो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन अवेलेबल हो जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे या बहुत ही कम चार्जेस में प्रोवाइड करे, तो सबसे बेस्ट होगा। सो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने ही बैंक अकाउंट में नहीं कर पाएंगे, आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। आप कैसे कर पाएंगे, कौन से स्टेप्स आएंगे, एक्जैक्टली आपको क्या करना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको हर महीने कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना होता है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन फाइंड आउट करूं, उन पर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है गो पैसा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रैब ऑफर, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, कंटिन्यू विद गूगल और लॉगिन। सो देखिए, गो पैसा एप्लीकेशन में ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो उस केस में सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए, टोटल 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, फीचर्ड, इंस्टेंट मनी और क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम टुडे योर रेंट एंड फीस वॉन्ट बी जस्ट एक्सपेंसेस। सो नीचे की तरफ ओके लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा और फिर आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे लिखा होगा लेट्स वेरीफाई योर नंबर। सो अब आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा, आप पहले सिम कार्ड के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या सेकंड सिम कार्ड के साथ। और मान लीजिए अगर आपके मोबाइल के अंदर एक ही सिम कार्ड होगा तो उस केस में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जहां पे लिखा होगा ऑल सेट टू पे विथ योर क्रेडिट कार्ड, वेरीफाई डिटेल्स एंड कंटिन्यू। सो आपको अपना पूरा नाम लिखना है। तो एज पर योर पैन कार्ड जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ऊपर की तरफ लिखा होगा पे ऑल योर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस विथ योर क्रेडिट कार्ड विथ लोएस्ट फीस अप टू 2%। देखिए 2% भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पे वाया क्रेडिट कार्ड और पे टू इंस्टीट्यूट। तो आपको क्लिक करना है पे वाया क्रेडिट कार्ड के ऊपर। उसके बाद में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो ट्यूशन वाला पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब मान लीजिए ट्यूशन वाला ऑप्शन पहले नंबर पे नहीं होता, कहीं और होता है, तो देख के वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे से पॉपअप आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा एंटर अमाउंट, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपको करना है। सो वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा एंटर रिसीवर्स डिटेल, मतलब जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। सो रिसीवर का पूरा नाम आप लिखेंगे एज पर पैन कार्ड। उसके बाद में रिसीवर का फोन नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रिसीवर के अकाउंट डिटेल डालने हैं, मतलब जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे आप अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद में उसी अकाउंट नंबर को वापस से एंटर करके कंफर्म करना है और फिर यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड एंटर करना है। अब ये सारी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट समरी वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हम एजुकेशन फीस के थ्रू ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अमाउंट है 30,000 रुपए का, ट्रांसफर किसको कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो 30,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके लिए कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो भी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। अप्लाई कूपन कोड के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको एक कूपन कोड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कूपन कोड है GP19। उसके बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और आप देख सकते हैं हमारा जो कूपन कोड है वो अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे 50% का डिस्काउंट भी हो चुका है। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आपको कैसे मिलेगा वो भी समझ लीजिए। देखिए जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये जो पैसा होगा कैशबैक के फॉर्म में आपके वॉलेट में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे इस अमाउंट को भी आप यूज कर पाएंगे। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए नीचे की तरफ आपको टोटल 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहली बार जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन अनेबल होगा। सो इसके अंदर लगभग 48 घंटे का टाइम लगने वाला है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप वर्किंग डे के अंदर शाम को 6 बजे से पहले ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेम डे में सेटल हो जाता है। लेकिन अगर आप 6 बजे के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे में सेटल होता है। तो इसके हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड टू सेंड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको
आपको पेमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कार्ड्स को आपको सिलेक्ट करना है, फिर अपना कार्ड नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सो आपके कार्ड के ऊपर जो भी 16 डिजिट लिखे हुए वो एंटर कर देंगे, एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, सीवीवी नंबर एंटर करेंगे और चाहे तो इस कार्ड को आप आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सेव भी करके रख सकते हैं। यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों जिस भी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको कार्ड इशू किया है उसकी तरफ से आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको एंटर करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होगा और फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हमने किया और जो कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है, बेनिफिशियरी कंसेंट अवेटेड ये बता रहा है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, उसके बाद में जो पैसा होगा रिसीवर के अकाउंट में भेज दिया जाएगा।